जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। हम लोग जो यूपीएसआई के लिए संविधान और सामान्य ज्ञान का प्रैक्टिस सेट सीरीज चालू किए थे, उसका वीडियो नंबर 4 है। ठीक है, इससे पहले हम लोगों ने 3 वीडियो कंप्लीट किए हैं। अगर जो आप लोगों ने नहीं देखा है तो जाके देख लीजिएगा। इसमें भी काफ़ी अच्छे क्वेश्चन हम लोग कवर कर रहे हैं। तो आज का इसका पहला क्वेश्चन जो है वह देख लेते हैं। बच्चों को मुक्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार। अधिनियम 2009 शिक्षा को डैश डैट डॉट डॉट से डॉट डॉट वर्ष की आयु के बीच के हर बच्चे को मौलिक अधिकार बनाता है। तो कितने आयु के बीच के बच्चों को इसका मौलिक अधिकार माना जाता है शिक्षा को? तो 6 से 14 वर्ष तक के आयु के जो बच्चे हैं उनका यह मौलिक अधिकार में आता है शिक्षा। ठीक है, अर्थात ऑप्शन नंबर डी जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, भारतीय संविधान के निर्माताओं द्वारा किस देश के संविधान से केंद्र के पास अवशिष्ट शक्तियां होने की संकल्पना को लिया गया था, पूछ रहा है। ठीक है, तो यह किस देश से लिया गया था? तो यह आपका कनाडा से लिया गया था। ऑप्शन नंबर सी जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। जारवा किस क्षेत्र के आदिवासियों की एक जाति है, पूछ रहा है। तो जारवा जो है वो किस क्षेत्र के आदिवासी हैं? तो ये अंडमान द्वीप के हैं। ऑप्शन नंबर डी जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, द्रव या गैस में निलंबित छोटे कणों की टेढ़ी मेढ़ी गतिविधि को डॉट डॉट कहा जाता है। तो इसको क्या कहा जाता है, पूछ रहे हैं। तो इसको आपको ब्राउनी गति कहा जाता है, अर्थात ऑप्शन नंबर सी जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अल्फा कण डॉट डॉट अवशोषित होते हैं। तो अल्फा कण होते हैं वो किस में अवशोषित किए जाते हैं? तो ये धनात्मक में अवशोषित होते हैं, अर्थात ऑप्शन नंबर बी जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कौन से होते हैं, इसमें बताना है हमें। तो इसमें जो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में आएगा, कर्क रेखा से मकर रेखा के बीच का जो क्षेत्र होता है वो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में आता है, अर्थात ऑप्शन नंबर सी जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नंदा देवी जैवमंडल रिजर्व निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में स्थित है, बताना है। तो यह आपका उत्तराखंड राज्य में स्थित है, अर्थात ऑप्शन नंबर डी जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। श्वसन के दौरान मनुष्य के द्वारा छोड़ी जाने वाली सांस में कार्बन डाइऑक्साइड का प्रतिशत लगभग क्या होता है? तो जो हम लोग सांस छोड़ते हैं उसमें कार्बन डाइऑक्साइड के प्रतिशत पूछ रहा है, तो वह होता है आपका 4%। ठीक है, और हम लोग जो ग्रहण करते हैं जब वायु, तो उसमें जो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा होती है वह होती है आपकी 0.333। ठीक है, इतनी मात्रा कार्बन डाइऑक्साइड वायु में उपस्थित होती है पहले से, लेकिन जब हम लोग छोड़ते हैं तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाती है, तो बढ़कर 4% हो जाती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या दे रहा है। अगला क्वेश्चन दे रहा है, पादप निकाय के किस भाग को पौधों का खाद्य कारखाना कहा जाता है? तो इसमें किस भाग को पौधों का खाद्य कारखाना कहा जाता है? तो वह आपका पत्ता को कहा जाता है, अर्थात ऑप्शन नंबर बी जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ग्वादर बंदरगाह डॉट डॉट में स्थित है। तो ग्वादर बंदरगाह जो है वो किस देश में स्थित है, बताना है। तो ग्वादर बंदरगाह जो है वो आपका पाकिस्तान में स्थित है, अर्थात ऑप्शन नंबर ए जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, वह महाद्वीप कौन सा था जिसका अर्थ आल्दी अर्थ था? तो इसमें कौन सा ऐसा महाद्वीप था जिसको आल्दी अर्थ के नाम से भी पढ़ा जाता है? तो वह है आपका पेंजिया। ऑप्शन नंबर बी जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से कौन बायोडिग्रेडेबल नहीं है, मतलब जो आसानी से मतलब मिट्टी में न मिलता है? तो सब्जी वो आसानी से सड़ गल जाती है। ठीक है, फल भी सड़ गल जाते हैं, केचुआ ये भी सड़ गल जाता है, लेकिन एल्युमिनियम जो होता है यह सड़ता गलता नहीं है। तो इस हिसाब से इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लोकपाल बिल पर निम्न में से किस राष्ट्रपति ने हस्ताक्षर किए थे? तो लोकपाल बिल जो था सर्वप्रथम किस राष्ट्रपति के द्वारा इसको स्वीकृति प्रदान की गई थी? तो वह थी आपके प्रणब मुखर्जी के द्वारा इसकी स्वीकृति प्रदान की गई थी। ठीक है, तो लोकपाल सबसे पहले किस राज्य ने लागू किया था? तो वह किया था आपका महाराष्ट्र राज्य ने। ठीक है, और इसको लोकसभा में सबसे पहले जिसने पारित किया था वह था आपका उड़ीसा ने। उड़ीसा ने अपनी सबसे लोकसभा ने जो विधानसभा परिषद होती वहाँ पे सबसे पहले उसने पारित किया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को हिंदू दर्शन की सांख्य पद्धति की स्थापना के रूप में जाना जाता है?
तो इसमें किसको जाना जाता है? तो यह है आपका कपिल ऋषि को जाना जाता है, अर्थात ऑप्शन नंबर डी जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। राज्यसभा में राज्यों को आवंटित सीटें निम्नलिखित में से किस आधार पर आधारित होती हैं, पूछ रहा है। तो जो लोकसभा की सीटें होती हैं वह आपकी प्रत्येक राज्य की जनसंख्या के आधार पर निर्धारित की जाती हैं। ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। 1815 में भारत में प्रथम महासर्वेक्षक के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? तो इसमें किसको नियुक्त किया गया था पूछ रहा था। तो यह आपको कॉलिन मैकेंजी को नियुक्त किया गया था, अर्थात ऑप्शन नंबर डी जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा ऐसे कार्यकाल क्रमिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय द्वारा किया जाता है या किए जाते हैं? पी है भर्ती, क्यू है प्रशिक्षण, आर है सेवानिवृत्ति, उपरांत वितरण। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा आपका ये, अर्थात तीनों प्रक्रिया जो है वह इसमें कार्यकलाप क्रमिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय द्वारा किए जाते हैं। ठीक है, अर्थात ऑप्शन नंबर ए जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, 1839 में तत्वबोधिनी सभा की स्थापना किसके द्वारा की गई थी पूछ रहा है। ठीक है, जो तत्वबोधिनी की सभा की स्थापना हुई थी वह अंबिका चंद्र टैगोर के द्वारा की गई थी, अर्थात ऑप्शन नंबर बी जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसके पास 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए सर्वमान्य उच्च न्यायालय स्थापित करने का अधिकार होता है? तो यह जो है आपका संसद के पास होता है अधिकार। ठीक है, ये वह 2 या 2 से अधिक उच्च न्यायालय स्थापित कर सकता है, अर्थात ऑप्शन नंबर बी जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, भारत में मुद्रास्फीति लक्ष्यीकरण कौन सा? अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 20 क्या दे रहे हैं? भारत में मुद्रास्फीति लक्ष्यीकरण कौन सा संगठन करता है पूछ रहा है। ठीक है, तो मुद्रास्फीति लक्ष्यीकरण जो है वह किस संस्था के द्वारा किया जाता है? तो यह है आपका भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा इसको लक्षित किया जाता है, लक्ष्यीकरण किया जाता है, अर्थात ऑप्शन नंबर ए जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के ऋण किसकी ओर संकेत करते हैं? तो यह किसकी ओर संकेत करते हैं? तो यह आपका लघु उद्योग, कृषि, छोटे कारोबार आदि को दिए जा रहे ऋण को संकेत करते हैं, अर्थात ऑप्शन नंबर ए जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, मानव जनसंख्या वितरण और घनत्व के प्रतिरूप के अध्ययन को डाट कहा जाता है। तो इसको क्या कहा जाता है पूछ रहे हैं? तो इसको आपको कहा जाता है डेमोग्राफी, अर्थात ऑप्शन नंबर बी जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उत्तर प्रदेश में चित्रकारी की कला ने किसके शासनकाल के दौरान अपना चरम स्थान हासिल किया था? तो किस शासक के शासनकाल में इसने अपना चरम स्थान हासिल किया था? तो वह आपका जहांगीर के शासनकाल में इसने अपना चरम स्थान हासिल किया था। मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा 1948 में कितनी अनुच्छेद हैं पूछ रहा है। ठीक है, तो उसमें कितने अनुच्छेद थे? तो उसमें 30 अनुच्छेद हैं, अर्थात ऑप्शन नंबर डी जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल का मुख्यालय निम्नलिखित में से किस शहर में स्थित है? तो यह जो है ये आपका नई दिल्ली में स्थित है, अर्थात ऑप्शन नंबर सी जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष और अन्य सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है पूछ रहा है। ठीक है, तो इसके सदस्य और जो अन्य सदस्य होते हैं उनकी नियुक्ति जो होता है राष्ट्रपति के द्वारा किए जाते हैं। ठीक है, अर्थात ऑप्शन नंबर बी जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सरकार को पूरे देश में सभी नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता को लागू करने का निर्देश देता है? तो यह है आपका अनुच्छेद 40 में इसका प्रावधान किया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग क्या दे रहा है। भारत में किस राज्य सरकार ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत सरकारी कार्यालयों और प्राधिकरणों के बारे में जानकारी प्रदान करने के लिए जन सूचना पोर्टल को लॉन्च किया है? तो यह किस राज्य के द्वारा किया गया था? तो यह इसका प्रावधान जो है वह आपका राजस्थान राज्य के द्वारा किया गया था, अर्थात ऑप्शन नंबर ए जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जीएसटी में निम्नलिखित में से किस कर को शामिल किया गया था? तो जीएसटी में इसमें से किस कर को शामिल किया गया है? तो वह है आपका चुंगी कर को इसमें शामिल किया गया, अर्थात ऑप्शन नंबर ए जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है इसमें पूछ रहा है? तो कौन सा इसमें एप्लीकेशन एक सॉफ्टवेयर है? ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा CAD
कैट जो है एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, अर्थात ऑप्शन नंबर बी जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। गोवा मुक्ति दिवस किस तारीख को मनाया जाता है इसमें? तो जो गोवा मुक्ति दिवस है वह आपका 19 दिसंबर को मनाया जाता है, अर्थात ऑप्शन नंबर सी जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक उत्तर प्रदेश के तथ्यों के बारे में बेमेल है, इसमें बताना है हमें। तो इसमें कौन सा एक बेमेल है? तो वह है आपका राजपशु जो है वह नीलगाय नहीं है, अर्थात ऑप्शन नंबर डी जो होगा इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है। भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का विधान इनमें से किसका अनुपालन करता है पूछ रहा है। तो इसमें किसका अनुपालन करता है? तो वह आपका पेरिस सिद्धांत का अनुपालन करता है, ऑप्शन नंबर ए जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक। इनमें से उत्तर प्रदेश के मूल निवासी शास्त्रीय नृत्य की पहचान करें। तो इसमें कौन सा शास्त्रीय नृत्य की पहचान करें पूछ रहा है। ठीक है। तो वह हो जाएगा आपका कथक, ऑप्शन नंबर डी जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। कोशिकाओं के अध्ययन को डॉट कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है? तो आपको इसको कहा जाता है साइटोलॉजी, अर्थात इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है। साइटोलॉजी जो होती है कोशिकाओं के अध्ययन के रूप में जाना जाता है। ठीक। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस खाद्य पदार्थ में आयरन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? तो आयरन जो होता है वह किस इसमें खाद्य पदार्थ में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? तो गुड़ में जो है वो प्रचुर मात्रा में आयरन पाया जाता है। ठीक है। ऑप्शन नंबर सी जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन भारत में लैंगिक असमानता की एक प्रकार है? तो इसमें कौन सा एक प्रकार है लैंगिक असमानता का? तो वह है आपका जितने भी विकल्प इसमें दिए गए सभी जो हैं वो लैंगिक असमानता के प्रकार थे। ठीक है। 13 जनवरी 2025 को प्रधानमंत्री ने किस राज्य में जेट मोह सुरंग का उद्घाटन किया है? तो यह किया गया आपका जम्मू कश्मीर में, अर्थात ऑप्शन नंबर सी जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। फरवरी 2025 में भारत की पहली फेरेट अनुसंधान सुविधा का उद्घाटन कहाँ किया गया है पूछ रहा है। ठीक। तो यह किया गया आपका हरियाणा में, अर्थात ऑप्शन नंबर डी जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश में कितने नए आध्यात्मिक गलियारे की घोषणा की है? तो कितनी की गई है? तो ये की गई है 5, अर्थात ऑप्शन नंबर बी जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। और यह सीरीज यहीं पर ख़त्म हो रही है। और आप लोग को वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हम लोग जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।